वो फिगर इट आउट खत्म होने के बाद वी आर स्टिल स्टडी अबाउट आर्ट वर्क, जिसमें अब हमसे कह रहे हैं आईज बना के दिखा, हाउ डू यू ड्रॉ दीज आईज विद अ कंपास। अभी बना के देखते हैं। इन्होंने बोला भी फॉर गो टू द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर में इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, बट मैं अभी बनाता हूँ आईज भी कंपास से, रफली तो बना ही सकते हैं। और इन्होंने ये भी बोला है मेक अदर आर्ट वर्क ऑफ योर चॉइस विद अ रूलर एंड अ कंपास। सो ये भी बनाते हैं। देखिए कंपास की मदद से कुछ आर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये कंपास में लेफ्ट वाला जो पॉइंट है ये इसका फिक्स पॉइंट है, राइट में इसमें पेंसिल लगी हुई है ना। तो हम ऐसा करते हैं, एक तो सर्कल बनाते हैं सिंपल। ये हमने एक सर्कल बनाया। अब कंपास के फिक्स पॉइंट है, टिप को उठा के अब हम कंपास की विड्थ को नहीं छेड़ेंगे, जितना रेडियस का सर्कल बनाया उसी रेडियस को हम यूज करने वाले हैं। अब इस कंपास के टिप को उठा के हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, वहां पे रखेंगे ताकि इसकी टिप जो है वो सर्कल को टच कर जाए। ठीक है, सर्कल को टच कर रही है। अब हमें ड्रॉ का क्या करना है, सर्कल के अंदर ही ड्रॉ करना है सिर्फ। तो सर्कल के अंदर हम कर्व्स को ड्रॉ करेंगे, कर्व्स ड्रॉ करेंगे। ये हमने पहला कर्व ड्रॉ कर लिया। देखो ये पहला कर्व ड्रॉ हो गया, ये फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर के थ्रू गुजर रहा है। अब इसने जहां पे टच किया सर्कल को वहां पे उठा के हम कंपास के टिप को रख लेंगे फिर से, और फिर से सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे। ये हम बचपन से करते हैं, सारे ही बच्चे करते हैं कंपास से, जब उनके पास कंपास आता है तो बस कंपास को की विड्थ को नहीं छेड़ना है। अब ये टिप उठा के अगली वाली लाइन पे रख ली हमने, जहां अगली वाली लाइन सर्कल को टच कर रही है, और सर्कल के अंदर हमने ड्रॉ कर दिया। सर्कल के अंदर वाले पार्ट हमने ड्रॉ कर दिया अपना कंपास घुमा के। ठीक है, अब टिप को उठा के अगले वाले उस पर रख लिया, जहां अगला आर जो है वो सर्कल को टच कर रहा है, और सर्कल के अंदर ही ड्रॉ करना है बस। कंपास बाहर घूम सकता है बट की जो ड्राइंग है वो सर्कल के अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कर लिया। आप क्या, फिर टिप को उठा के यहाँ पे रख लिया नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, और फिर से ड्रॉ कर दिया। ये टिप को उठाया, फिर अगले पॉइंट पे रखा इसको, और फिर सर्कल के अंदर ड्रॉ कर लिया, उसको घुमा दिया अपने कंपास को, अपने कंपास को घुमा दिया। तो क्या बोलते हो, ये आर्ट वर्क लग रहा है? हाँ, ये आर्ट वर्क जैसा तो लग रहा है। भले ही ये फ्लावर जैसा लग रहा है, भले इस फ्लावर की सारी पेटल्स जो हैं वो इक्वल ना हो, वो कंपास क्योंकि हमसे हिल जाता है, हम टिप उसकी टिप को सही तरह से प्लेस नहीं कर पाते, इसलिए अनइवन लग रहा है। बट देखो फिर भी कितना खूबसूरत है ये आर्ट वर्क हम बना सकते हैं कंपास से। कंपास और स्केल को यूज करके और भी आप आर्ट वर्क बना सकते हो। चलो कंपास से और प्ले करके देखते हैं। कंपास को से जितने सर्कल्स हो सकते हैं सर्कल वाली आर्ट बनाते हैं सिर्फ। इसको उठा के नीचे रखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसकी टिप को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और अभी भी हम जितने सर्कल्स कंप्लीट सर्कल्स बनाएंगे, जितने भी सर्कल्स बनाएंगे उसमें हम रेडियस चेंज नहीं करेंगे, अपने कंपास को छोटा बड़ा नहीं करेंगे। अब ये हमने इसकी टिप को उठा के हॉरिजॉन्टली आगे सर्कल पे ही रख लिया, जो सर्कल हमने पहले ड्रॉ किया था, और यहाँ एक और सर्कल ड्रॉ कर दो। ये एक और सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इस टिप को उठा के हम रख रहे हैं जहाँ पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट पे। उसको टिप को जब तक आप सही से प्रिसाइजली प्लेस नहीं करोगे तो आपकी आर्ट बनेगी तो सही, अच्छी खासी बनेगी, थोड़ी सिमेट्रिकल नहीं लगेगी। देखो ये मुझे करने नहीं दे रहा है, बार बार कह रहा है फाइल को डाउनलोड करो, मुझे नहीं करनी डाउनलोड यार। मैं मुझसे लो जाऊँ। ओके, फिर से एक और सर्कल ड्रॉ कर लो। आपकी और टिप को उठा कर नीचे वाला इंटरसेक्शन या फर्स्ट दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन वहां रख लिया, फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये जो नए दो सर्कल्स बने हैं इन्होंने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, वैसे तो ये भी देखो आर्ट बन गई है चार सर्कल्स की, बट और इसको और एक्सपैंड करते हैं। ये बाहर वाले इस इंटरसेक्शन पे रखते हैं। आप किसी और इंटरसेक्शन पे भी रख के देखना अपना कंपास, आपसे क्या
आर्ट बन रही है, ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। अब सिमिलरली लेफ्ट साइड वाले इंटरसेक्शन पे रखते हैं अपने कंपास को, लेफ्ट वाले कंपास पे रखते हैं अपने, लेफ्ट वाले इंटरसेक्शन पे रखते हैं अपने कंपास को और फिर से ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। एक और सर्कल ड्रॉ हो गया। अब नीचे वाले इंटरसेक्शन पे रखते हैं अपने टिप को कंपास की, एक और सर्कल ड्रॉ कर लो। इसी तरह से इस वाले इंटरसेक्शन पे रखते हैं और ये वाला एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो देखो क्या ही आर्ट लग रही है। हाँ, मुझे तो आर्ट लग रही है। तो इस तरह से आप कंपास को यूज करके डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं। इसको शेड कर सकते हो, इंडिविजुअल पार्ट्स को, बीच वाली किसी भी पार्ट को कलर कर सकते हो, तो आपकी कलरफुल आर्ट भी बन जाएगी। सो आईज बना के देखते हैं हम अपने कंपास से, क्या हम आईज बना सकते हैं। इसके टिप को यहाँ रखा, कंपास को हमें और नहीं खोलना है। अभी हमने इसको रोटेट किया, ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे आईज का। ऐसे करके ऊपर एक कर्व बना दिया है, इसी टिप को और ऊपर उठा के ले गए। और अब हमने फिर से रोटेट किया कंपास को और यहाँ वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो दूसरी आईज की तो भी कोशिश करते हैं कि दोनों आईज सेम उसकी बन जाए साइज की, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं। तो हाँ, हमने इसी कंपास की मदद से ये कर्व लाइंस बनाई जो कि आईज को आई होप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हटा दिया, अब इसको रब कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को। ये सर्कल गए, ये कोने वाली लाइन चली गई, ये कोने वाली लाइन चली गई, ये गायब, ये गायब। और इधर से भी इसको रब कर देते हैं। तो हाँ, आईज जैसा कुछ शेप लग रहा है। आईज के बीच वाला पार्ट जो कॉर्निया होती है या जिसके बीच आइरिस होती है वो भी बना सकते हैं, बट हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आईज के सेंटर में कंपास रख के और कंपास को स्मॉल करना पड़ेगा। इतना स्मॉल कि वो आईज और स्मॉल। ओके, आप बस ड्रॉ करके देखते हैं। नो, सॉरी, ये सेंटर में नहीं दी, इसको वापस करो। इस कंपास को उठा के सेंटर में तो रखो आई पे। ओके, अब इसको थोड़ा सा बड़ा खोलो और यहाँ से अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ओके, सॉर्ट ऑफ ये सेंटर वाला पार्ट बन रहा है। अगेन आइज के सेंटर में जाके एक और स्मॉल सर्कल ड्रॉ कर दो। सो ये सॉर्ट ऑफ आइज बन रही है इस तरह से। सो इस तरह से हम आइज बना सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। सो वो आर्ट वर्क बनाने के बाद अब हम देखो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एनसीईआरटी अपनी। नेक्स्ट सेक्शन आ गया है 8.2 स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। अब हम स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस लुक एट सम बेसिक फिगर्स हैविंग स्ट्रेट लाइंस इन देयर बाउंड्री। यहाँ पे ये कुछ 5 बेसिक फिगर्स बना रखी हैं। ये 1 मान लो, 2 मान लो उसको, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये बीच में जो है फिगर ये 5 है। तो ये देख के आपको क्या लग रहा है, 1 2 3 और 4 जो है वो एक जैसे शेप के हैं। 1 2 3 4 क्या है, ये स्क्वायर्स। और 5 क्या है, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में क्या फर्क होता है, स्क्वायर जो होते हैं उसकी सारी साइड, चारों साइड्स बराबर होती है, और रेक्टेंगल्स की सिर्फ ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। मतलब अगर ये 5 वाले फिगर में देखोगे तो उसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ बराबर होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। यूजुअली ये लेंथ्स डिफर कर रही होती हैं, बट जहां ये लेंथ्स बराबर होती हैं या चारों लेंथ्स बराबर होती हैं, वहां पे हमें क्या मिल जाता है, वो हो जाता है स्क्वायर। उस स्क्वायर के चारों साइड जो होती हैं वो बराबर होती है।
सो देखो उन्होंने आगे पूछा है हमसे व्हाट शेप्स आर दीज, तो हमने बता दिया कि ये स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स हैं। बोल रहा है यस दीज आर फेमिलियर स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स बट व्हाट मेक्स देम स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स बनाने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पढ़ते हैं। ओके, अब इन्होंने कहा है कि कंसिडर दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी वाला रेक्टेंगल है ये। इस रेक्टेंगल को आप देख सकते हो, इन्होंने जो लिखा है हम वो पढ़ते हैं एक पॉइंट और समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने लिखा द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल के, ए बी सी और डी, इन चार पॉइंट्स को क्या कहते हैं, दीज आर दी कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स। द नेक्स्ट लाइंस ए बी बी सी डी एंड डी ए आर एट साइड्स। तो ये साइड्स होती हैं, कौन कौन सी साइड्स होती हैं, एक तो ये साइड हो गई ए बी, दिस इज द ए बी साइड। नेक्स्ट साइड कौन सी है, बी सी। नेक्स्ट साइड कौन सी है, सी डी। और नेक्स्ट साइड कौन सी है, डी ए। ठीक है, सो इन्होंने ऐसे करके ऐसे पढ़नी है साइड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर से स्टार्ट करा है और राइट साइड से घूमते हुए फिर से वापस आ गए। तो उन्होंने इसी तरह से इसकी साइड्स बोली हैं, दीज आर दी साइड्स, दीज लाइन सेगमेंट्स और दीज लाइंस आर द साइड्स ए बी बी सी डी और डी ए। ये सही तरीका होता है किसी भी रेक्टेंगल्स को डिस्क्राइब करने का। ए बी सी और डी उसके 4 कॉर्नर्स हैं, ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, और ए बी बी सी डी डी ए आर इट्स साइड्स। ठीक है, दीज आर द साइड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है, इट्स एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो ये इसके एंगल्स होते हैं। फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल ए, ये वाला एंगल है। ये एंगल कौन कौन सी लाइंस के बीच में, ए बी और डी ए के बीच में है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल डी ए बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी ए डी, है ना। और इसको उन्होंने सिंपली जो जो सेंटर वाला है इन दोनों का, डी ए बी और बी ए डी का, ए आ रहा है, तो उन्होंने सिंपली इसको एंगल ए बोल दिया, क्योंकि एंगल ए पॉइंट पे, ए कॉर्नर पे लाई कर रहा है ना। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ए। सिमिलरली इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल बी, इसके नीचे वाले एंगल को बोलेंगे एंगल सी, और नेक्स्ट वाले एंगल को बोलेंगे एंगल डी। ठीक है, यही इन्होंने बोला है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि द ब्लू साइड्स ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड ऑपोजिट साइड्स एज दे लाई ऑपोजिट टू ईच अदर। सो इसमें फर्स्ट वाली साइड जो ए बी, जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, और सी डी, ये वाली साइड जो है, इस एरो के आगे जो साइड बनी हुई है, देखो ए बी ये वाली है यहाँ से यहाँ तक, और सी डी ये वाली है यहाँ से यहाँ तक, है ना। दीज साइड्स आर कॉल्ड एज ऑपोजिट साइड्स। इन दोनों साइड्स को क्या कहते हैं, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड्स। सिमिलरली देखो आगे इन्होंने लिखा हुआ भी है, लाइकवाइज ए डी एंड बी सी इज द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। सो ए डी मतलब ये वाली जो साइड है, ए डी एंड बी सी, ये वाली जो साइड है ना, दीज आर अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ये भी ऑपोजिट साइड से, ये वाली भी ऑपोजिट साइड से। ठीक है, अब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। यह है रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसके इसके जो कॉर्नर्स हैं वो है ए बी सी और डी, इसकी जो साइड है वो है ए बी बी सी डी डी ए। उसके जो एंगल्स हैं वो है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड से, सिमिलरली ए डी और बी सी ऑपोजिट साइड से। ठीक है, ये समझाने की इन्होंने कोशिश करी है। आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं रिकॉल दैट इन अ रेक्टेंगल, फर्स्ट रूल क्या होता है, दी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इनका कहने का मतलब है ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। ऑपोजिट साइड्स ये कह रहे हैं ए बी और सी डी, या ए बी एंड डी सी,
ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इनका लेंथ बराबर होगा। फर्स्ट वाले पॉइंट के कहने का मतलब यही है, ये फर्स्ट पॉइंट पे कह रहे हैं, है ना, दैट दी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इनकी लेंथ बराबर होगी ए बी और सी डी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल की? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे ही एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ऑल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। और 90 डिग्री का अगर आपको एंगल लिखना है, आपको फिगर में शो करना है, तो बजाय कर्व्ड लाइन जिससे मैंने एंगल को रिप्रेजेंट किया है, इसकी जगह पे हम स्क्वायर्स बना लें छोटे छोटे। देखो मैं ये कह रहा हूँ, जहां मैंने एंगल जहां मैंने ये एंगल बनाए थे, वहां पे कर्व लाइंस की वजह 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका था। ये एंगल ए जो है, ये अब लग रहा है 90 डिग्री है, बी भी 90 डिग्री है, सी भी 90 डिग्री है और डी भी 90 डिग्री है। बिकॉज सेकंड वाला जो रूल होता है रेक्टेंगल का, वो कहता है ऑल दी एंगल्स आर 90 डिग्री। सो इसमें चारों ही एंगल हो, भले एंगल ए हो विच इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि सारे ही एंगल 90 डिग्री के बराबर हैं, तो सारे एक दूसरे के बराबर तो होंगे ही। ये सारे एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 90 डिग्री के एंगल को ऐसी स्क्वायर लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मार्क करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टीज होती है, ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, और सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये अगर किसी फिगर के अंदर प्रॉपर्टीज हैं तो आप उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। नाउ स्क्वायर की बात कर रहे हैं ये लोग। अ स्क्वायर सेटिस्फाई दी फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसकी ये चारों साइड, भले ये ऊपर वाली साइड हो एस पी, ये वाली साइड हो पी क्यू, क्यू आर या आर एस, ये चारों ही साइड्स इक्वल होती है। ये फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की? दैट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो उसके साथ चारों एंगल जो होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। ये चारों एंगल कौन कौन से हैं? एंगल एस, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, ये चारों ही 90 डिग्री के बराबर है। मतलब ये सब एक दूसरे के बराबर भी है, और ये चारों एंगल्स कितने बराबर हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, सो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी रेक्टेंगल और स्क्वायर में सेम होती है। रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है। सो ये इन्होंने हमें कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज बताई हैं स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की, प्लीज ये याद कर लीजिए। अगर एक, अगर आपसे कोई कहे इज अ स्क्वायर, इज स्क्वायर अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या स्क्वायर एक स्पेशल तरीके का रेक्टेंगल है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, स्क्वायर जो है इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज स्क्वायर भी जो है वो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को पूरा कर रहा होता है। स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तो आप स्क्वायर को टाइप ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं। बट उसमें स्क्वायर में एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई कि उसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं, या फिर उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चलते रहेंगे तो हम और चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दैट स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल।